कोरोना का टीका जो है सरकार मुफ्त में लगाएगी और हमारे नेता का जो संकल्प है कि बिहार को विकसित प्रदेश बनाना है। देखिए, इसमें राजनीतिक न रोटी सेकना चाहिए न पराठा बनाना चाहिए। ये जो है शुद्ध रूप से मानवता के लिए संघर्ष है और उसमें सब लोगों को मिलकर के काम करना है। आ गया था पहले भी टीका, लेकिन आप समझिए बहुत पहले बहुत समय लगता था किसी भी टीका को खोजने में। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह बीते दिनों से लगातार जदयू के प्रदेश कार्यालय पटना में पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह है। 10 जनवरी को बिहार जदयू का राज्य कार्यकारिणी बैठक होनी है और राज्य परिषद की बैठक होनी है। इसको लेकर के तमाम तैयारियां चल रही है और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह 1-to-1 अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और कई अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती है। जो खबर आई है कि 10 जनवरी को जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी, परिषद की बैठक होगी, उसमें कई अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती है। जो कि जीते हुए विधायक हैं, हारे हुए विधायक हैं, तमाम विधायक उस दिन मौजूद रहेंगे। सांसद हो, नेता हो, सभी कोई को उस दिन मौजूद रहना है, क्योंकि जदयू का उस दिन एक अहम बैठक होने वाली है। क्योंकि बिहार में जिस तरह से लगातार कहें, जदयू 70-71 सीट से 43 सीट पर 2020 विधानसभा में आ गई है। अब वो है इसको लेकर के विस्तार करने को लेकर के पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, कैसे विस्तार करना है, कैसे पार्टी को सशक्त बनाना है, इसको लेकर के 10 जनवरी को बैठक करनी है, जिसमें कि अध्यक्ष रहेंगे के अध्यक्षता में होगी। आरसीपी सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें तमाम नेतागण मौजूद रहेंगे और इसी को लेकर के तैयारी हो रही है। आज सावित्रीबाई फुले का जयंती है, उसके शुभ अवसर पर तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे, वहाँ भी आए थे और उन्होंने टीकाकरण को लेकर के एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत में टीका जो बनाया गया है हमारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और वैज्ञानिकों को उन्होंने बधाई भी दिया है। और साथ ही कहा है कि हमारे 7 निश्चय कार्यक्रम में भी स्वस्थ बिहार को लेकर के योजना है, जिसके तहत हम बिहार को स्वस्थ बनाएंगे। और साथ ही जब इस पर पूछा गया सवाल कि टीका को लेकर के राजनीति हो रही है, तो उन्होंने कहा कि टीका को लेकर के कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको याद है अखिलेश यादव ने बीते कल कहा था कि हम बीजेपी का टिकट नहीं लगाएंगे। और साथ ही कहा है आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के कि ये टीका किसी पार्टी का नहीं है, ये टीका तो प्रतिरोधक क्षमता बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए टीका होता है, ये किसी पार्टी का टीका नहीं है, वैज्ञानिकों ने टीका बनाया है, इसीलिए इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीतिक रोटी नहीं या पराठा नहीं सेकना चाहिए और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने बयान दिया। हालांकि अभी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, बीजेपी और जदयू के बीच में कितनी तल्खी है, इसको लेकर के उन्होंने चुप्पी साधी रही, उन्होंने कुछ नहीं बोला। वहीं अभी तमाम तैयारियां इसको लेकर के चल रहा है, किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए, किस तरह से बड़े भाई की जो भूमिका में पहले थे चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव के बाद जो बड़े भाई की भूमिका से ख़त्म होकर के छोटे भाई की भूमिका में आ गए, यानी कि 43 सीट पर आ गए हैं। कैसे अब फिर से जदयू बड़े भाई की भूमिका में आएगी बिहार में, अब इसको लेकर के तमाम तैयारियां चल रही है। आने वाले 10 जनवरी को बीते दिनों आपने देखा होगा राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक हुई, अब आने वाले 10 जनवरी को राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद की बैठक होनी है, जिसमें अहम चीज़ों को लेकर के मुद्दों पर बातें होंगी और कई ऐसे लोग हैं जिसको कि जिम्मेदारी दी जा सकती है, कुछ ऐसे लोग हैं जिसको कि हटाया जा सकता है। जिम्मेदारी जिनको मिलेगी जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, जी तोड़ मेहनत किया है और ज़मीनी कार्यकर्ता उनको जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि राज्य कार्यकारिणी की बैठक में, राज्य परिषद की बैठक में यही कुछ फैसला होने वाला है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जदयू के, सुनिए। देखिए, कोरोना जो महामारी पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है और आप सब अवगत हैं कि बिहार में जिस प्रकार से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए व्यवस्था हमारे नेता माननीय नीतीश बाबू ने किया है, कोई भी पैमाना अगर आप लिखिएगा, चाहे मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे जितना भी सैंपल टेस्ट कराने का हो, सब में अव्वल दर्जे पर है। और यही कारण है कि जहाँ अमेरिका से देश में मोर्टेलिटी रेट 2 to 3% है, हिंदुस्तान में अपना पूरे देश में 1.45 है और हमारे प्रदेश में 0.55 है। तो ये हम लोगों के लिए और अच्छी खुशखबरी है कि जो व्यवस्था बिहार में की गई कोरोना से बचाव के लिए, और जब ये वैक्सीन आ जाएगा, और आपने देखा होगा कि जो हम लोग का 7 निश्चय
पार्ट 2 की जो घोषणा हुई है उसमें एक प्रमुख घोषणा यही है कि पूरे बिहार के लोगों को कोरोना का टीका जो है सरकार मुफ्त में लगाएगी। और हमारे नेता का जो संकल्प है कि बिहार को विकसित प्रदेश बनाना है और विकसित प्रदेश के साथ साथ स्वस्थ बिहार। तो स्वस्थ बिहार कैसे होगा? जब कोरोना से महामारी से लड़ने की मुकम्मल व्यवस्था हो जाएगी। और ये मुकम्मल व्यवस्था तभी होगी जब सभी बिहार वासियों को मुफ्त में टीका हमारी सरकार द्वारा लगवा दी। लेकिन अखिलेश यादव जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं, टीका नहीं लगवाने की बात कह रहे हैं और कई तरह की बात। बीजेपी का टीका है। बीजेपी का टीका। देखिए ऐसा है, टीका किसी पार्टी का नहीं होता। टीका जो है क्यों लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है कि उस रोग से लड़ने के लिए उसमें क्षमता जो है, प्रतिरोध की क्षमता होनी चाहिए। और इसमें कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन और किसी पार्टी न्यूट्रल है। और ये पूरा का पूरा वैज्ञानिक शोध के आधार पर होता है। आप देखते हैं इसका कई स्टेज पर ट्रायल होता है, इसकी इफिकेसी पर बहुत सारे रिसर्च होते हैं और तब जाकर के होता है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। देखिए इसमें राजनीतिक न रोटी सेकना चाहिए न पराठा बनाना चाहिए। ये जो है शुद्ध रूप से मानवता के लिए संघर्ष है और उसमें सब लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए। WHO ने बधाई दी है, आप भी देते जेडीयू की तरफ से? देखिए हमने तो कहा ही कि हम लोग सबका तो संकल्प है। और मैंने अपनी तरफ से मैंने बताया कि हम अपने नेता को भी बधाई देते हैं और अपने प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देते हैं। देखिए एक बात जान लीजिए, आप सब जानते हैं स्मॉल पॉक्स जो है 1520 में आया था। 1520 याद करिए, मैक्सिको शुरू हुआ था। और यूनाइटेड नेशंस ने 1979 459 साल लगे इस पृथ्वी से यूनाइटेड स्मॉल पॉक्स को दूर करने के लिए। आ गया था पहले भी टीका, लेकिन आप समझिए बहुत पहले बहुत समय लगता था किसी भी टीका को खोजने में। वो तो इबोला ऐसा की बीमारी थी जिसका टीका 3 साल में आ गया था। हम तो अपने सारे जितने हमारे साइंटिस्ट हैं सब लोग जो इसमें लगे हुए उनको मैं बधाई देता हूँ कि 1 साल के अंदर ही ना सिर्फ ले आए बल्कि टीका लगना भी प्रारंभ हुआ है। जितने हमारे वैज्ञानिक से जुड़े हुए हैं सबको बहुत बहुत बधाई। सर आपके विरोधी लगातार आप लोग को ऑफर दे रहे हैं, नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं, कह रहे हैं राबड़ी देवी जी ने भी दिया है ऑफर। सुनिए, हम लोग किसी के पास दरखास्त लेकर खड़े। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।